गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम आपको मॉड्यूल 2 जो आपके अब्दुल कलाम AKJ टेक्निकल यूनिवर्सिटी के सिलेबस से आपको पढ़ना है। उस सिलेबस में मॉड्यूल 2 के जो टॉपिक्स हैं वो आपका है लिमिट एंड कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। ये बेसिक जानकारी आपको रखनी है कि लिमिट का आपको याद होगा कि इंटरमीडिएट स्कूल में जो आपने क्लासेस में जो पढ़ा है वो ये पढ़ा होगा कि लिमिट क्या होती है, लिमिट के क्वेश्चंस किए होंगे, कॉन्टिन्यूटी क्या है, कॉन्टिन्यूटी क्वेश्चंस किए होंगे, और डिफरेंशिएबिलिटी क्या है, डिफरेंशिएबिलिटी के क्वेश्चन भी किए होंगे। और उसी का एप्लीकेशन का मतलब हो गया, उसमें हो सकता है कि अगर CBSE बोर्ड के हों आप तो रॉल्स थ्योरम भी पढ़े होंगे, लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम भी पढ़े होंगे। तो ये सब थ्योरम भी यहाँ पढ़ना होगा जस्ट टू हाउ टू अप्लाई लिमिट एंड कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स एसोसिएटेड विद डिफरेंशिएबिलिटी, कॉन्टिन्यूटी एंड लिमिट। तो बेसिक जानकारी पढ़ना है सो दैट कि आगे आपको कोई दिक्कत नहीं हो। तो मैं आपको याद दिलाता हूँ, इंटरमीडिएट का आपने पढ़ा था वो पहले तो हम आपको बताएंगे लिमिट के पहले पढ़ना है लिमिट। पहले तो हम आपको याद दिलाएंगे फंक्शन क्या है, व्हाट इज फंक्शन। फंक्शन में आपको ये याद दिलाना होगा रियल वैल्यूड फंक्शन। रियल वैल्यूड फंक्शन, रियल वैल्यूड फंक्शन, ये हो गया फंक्शन, ये हो गया रियल वैल्यूड फंक्शन क्या होता है। अब जैसे हम कहें कि कोई भी दो, सब आपने पढ़ा इंटरमीडिएट में, इसमें कहा गया कि रियल वैल्यू फंक्शन के लिए सबसे पहले आप देखा जाए रियल वैल्यू फंक्शन की डेफिनेशन। लेट R be the set of real numbers let R be the set of real numbers, then the function f from A to R, where A is a subset of R, defined by fx is equal to y is element of R for all x element of A and y element of R is called a real value function. ये कहलाता है रियल वैल्यू फंक्शन, या हम इसको ये भी कह सकते हैं इन जनरल a function with its domain and codomain as set of as either set of real numbers
of subsets of real numbers called real valued function. For example, f, a function f from set of real number to set of real number defined by v of x is equal to x square plus 3x plus 2 is a real valued function. ये कहलाता है रियल वैल्यूड फंक्शन। यानी कि इन जनरल की बात किया जाए तो अगर सेट ऑफ रियल नंबर कोई फंक्शन जो है सेट ऑफ रियल नंबर के लिए डिफाइंड हो या उसके सबसेट्स के लिए डिफाइंड हो, अर्थात उसका डोमेन और उस फंक्शन का रेंज दोनों ही या तो सेट ऑफ रियल नंबर हो या सबसेट्स ऑफ रियल नंबर हो, तो ऐसे फंक्शन को हम लोग कहते हैं रियल वैल्यूड फंक्शन। दूसरा एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ, सेकेंड एग्जाम्पल, a function f r plus 2r where r plus is set of positive real numbers defined f(x) is equal to log x for all x element of r plus is a real valued function. Is a real valued function. तीसरा एग्जाम्पल भी कह सकते हैं आप, a function f from r to minus pi by 2 से plus pi by 2 defined by f (x) is equal to sin x for all x element of r is a real valued function. ये ढेर सारे एग्जाम्पल्स भी आप दे सकते हैं रियल वैल्यूड फंक्शन के लिए। अब हम बात करते हैं आपको कि जो आपसे बेसिक कंसेप्ट की ज़रूरत है, उस बेसिक कंसेप्ट में आपको अब हम बताएंगे लिमिट की बात करेंगे। तो जस्ट बिफोर लिमिट, we consider the following functions, following real valued function. फंक्शंस जैसे मान लीजिए f(x) इज इक्वल टू आपका हो गया x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन x माइनस 1, gx कोई फंक्शन है आपका, ये हो गया x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 अपॉन x माइनस 1, या hx कोई फंक्शन हो गया आपका
साइन एक्स अपॉन एक्स। अगर ये हमने कोई फंक्शन लिया, तीन फंक्शन लिया है, तो इस फंक्शन के लिए फॉर एफ एक्स आप ये देखेंगे, वी सी दैट x इज इक्वल टू 1 रखा जाए। इफ वी पुट x इक्वल टू 1, we get f1 1 का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 1 माइनस 1 0 अपॉन 0 नॉट डिफाइंड zero upon 0 is not defined. So we write fx is equal to x square minus 1 upon x minus 1 और x is not equal to 1। तब हम ये बात जरूर लिखते हैं, इसका यही मतलब होता है। इसी तरह से हम दूसरे वाले की बात करें तो फॉर जी एक्स के लिए करें तो वी सी दैट if we take x is equal to 1, we get g1 is equal to 1 plus 2 plus 1 upon 1 minus 1. This is 4 upon 0 and this is infinite. So we write gx is equal to x square plus 2x plus 1 upon x minus 1। बगल में लिखा रहता है x is equal to 1, ये लिखा जाता है। हमेशा इसके बगल में रखने का मतलब हुआ इस पॉइंट के लिए फंक्शन डिफाइंड नहीं है, या तो इनफाइनाइट वैल्यू है, 0/0 का फॉर्म है, 0/∞ का फॉर्म है, ये सारे वैल्यूज जो होते हैं वो डिफाइंड। इनफाइनाइट को आपने देखा भी नहीं हो कभी, ये इनफाइनाइट एग्जम्पशन है। इसलिए हम ये बातें जो फंक्शन लिखा रहता है उसके बगल में ये बात अवश्य लिखी रहेगी, ये फंक्शन x इज नॉट इक्वल टू 1 है, ये जो फंक्शन है x इज नॉट इक्वल टू 1 डिफाइंड है। अब हम जरा तीसरे वाले की बात करते हैं, फॉर hx की बात करें हम, ये हो जाएगा sin x upon x। Here we see that for x equal to 0, x0 is equal to sin 0 upon 0, sin 0 का मान 0 upon 0 not defined। तो जब भी ये लिखा जाए आपका hx, we write hx is equal to sin x upon x, यहाँ बगल में जरूर लिखा रहेगा x is not equal to 0। ये बातें आपको इसलिए बता रहे हैं कि ये क्वेश्चंस में दिया रहता है और इसका क्या मतलब है, इस चीज का ध्यान रखें। अब हम चलते हैं, आगे बढ़ते हैं लिमिट के लिए। Limits of a function, लिमिट ऑफ ए फंक्शन से क्या मतलब, इसकी बात हम करें। समझना है आपको पहले, फिर आपको
करना है मोटे तौर पर, फिर डेफिनेशन में समझाता हूँ। अगर हम लेट अस कंसीडर एक फंक्शन लेते हैं एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4, ये फंक्शन लेते हैं। आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज एफ ऑफ 1, एफ ऑफ 1 क्या है, आप फॉर्म बोलेंगे 1 माइनस 3 इंटू 1 प्लस 4 5 माइनस 3 इज इक्वल टू 2, यानी एफ ऑफ 1 हो गया आपका 2। तो ये कहलाता है आपका वैल्यू ऑफ द फंक्शन, वैल्यू ऑफ द फंक्शन फॉर x इज इक्वल टू 1, ये कहलाता है वैल्यू ऑफ द फंक्शन फॉर x इज इक्वल टू 1। अब इस बात को हम आगे बढ़ें कि अगर हम देखें इफ x is approaching to 1, x is approaching to 1, इसका क्या मतलब है? means that x is closer to 1, या x is very close to 1, very close to 1। इसका क्या मतलब निकलता है? इसका मतलब निकलता है कि x की वैल्यू, दो मतलब निकलता है इससे। एक निकलता है कि x की वैल्यू ये हो सकती है, x इज इक्वल टू 0.9, ये हो सकती है, या ये भी हो सकता है x इज इक्वल टू 0.99, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है x इज इक्वल टू 0.999। ये सारे के सारे वैल्यूज जो हो, ये ऑल दीज वैल्यूज are very close to what? ये सारे के सारे वैल्यूज आपको 1 के नजदीक है। अगर हम यहां लेते हैं x इज इक्वल टू 1.000000001, फिर ये भी ले लें x 1.000000001, ऐसे हम पढ़ते जाएं, तो भी हम ये कहेंगे कि all these values are very close to 1। वो भी ये बात कहेंगे कि सारे के सारे वैल्यूज जो है क्लोज है 1 के। अब ये बात आती है, इसमें भी हम कह सकते हैं वी राइट x is tending towards 1 या x is approaching to 1, यहां भी कह सकते हैं x is approaching to 1। यहां जो बोलेंगे ये ऐसे बोल सकते हैं x is approaching to 1 या x is tending to 1, ऐसे बोलते हैं। यहां भी हम बोलेंगे कि x is tending to 1, x is tending to 1 या x tends to 1। अब ये दोनों ही बातें हैं यहां बताई गई है, तो आप जरा ध्यान से देखें, यहां पर जरा देखें और इसको देखें, दोनों ही एक ही बात है, लेकिन अब समझना है। रियल लाइन कीजिए आप, यहां पर होता है 0
यहाँ होता है 1। यहाँ देखेंगे तो यहाँ मान लीजिए थोड़ी देर के लिए ये 0.9 है, और यहाँ जो थोड़ी देर के लिए मान लीजिए ये आपका है, ये यहाँ पर 1.0000 ये पॉइंट देखें, ये जो इस पॉइंट के लिए आप कह सकते हैं x इज अप्रोचिंग टू 1 फ्रॉम लेफ्ट, यहाँ के लिए भी आप कह सकते हैं x इज टेंडिंग टू 1 फ्रॉम राइट, ये राइट से टेंड कर रहा है 1 की तरफ, ये हो जाएगा लेफ्ट से टेंड कर रहा है। तो ये बातें आपको जाननी जरूरी थी, इसलिए मैंने आपको बताया, बिकॉज वी आर गोइंग टू डिस्कस द लिमिट ऑफ दिस फंक्शन। मुझे लगता है आपको समझ में आया होगा। अब चलते हैं डेफिनेशन लिखते हैं। इफ इसकी डेफिनेशन में आप ये कह सकते हैं, इफ fx be a real value function of x defined in closed-interval AB, the subset of R, then and C is any point C is any point which is not element of closed-interval AB. C is not any point which is not a closed-interval AB. closed-interval AB का पॉइंट नहीं है, या आप ये भी कह सकते हैं, आप ज़्यादा समझने के लिए आप ये लिखें, C is any point then for every very small आप स्मॉल पॉजिटिव नंबर epsilon there exists delta greater than 0 such that f of x minus c mod is less than epsilon for all x element of, या आप इससे कह सकते हैं for all x is greater than or equal to a and less than or equal to b। यह आप चीज को और अच्छे से कर सकते हैं, तो mod of x minus a x minus c is less than delta, ये जरा यानी fx से c की जो डिस्टेंस है वो आपका वेरी स्मॉल है, जहां पर x माइनस सी जो है आपका वेरी स्मॉल। तो आप इसको ज़्यादा अच्छा रहेगा कि आप ये L लिख लीजिए, where L is any real number। ये मैंने इसलिए C लिख दिया है, ये C लिखा था पहले, ये L कर दिया, तो दोनों अलग अलग हो सकते हैं, तो आपको अंतर लगे, सेम हो जाएगा तो आपको दिक्कत हो जाएगी। The mod of fx minus L is less than epsilon for all mod of x minus c is less than delta. Then we see that
then we see that then L is called limit of the function, limit of fx as x tends to c, and we write limit x tends to c fx is equal to L. ये डेफिनेशन दी है। अब इस चीज को वेरीफाई करने के लिए मैं आपको क्लियर करता हूं। लेट अस कंसीडर एन एग्जांपल। एक एग्जांपल लेता हूं मैं, fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 1। ये x इज नॉट इक्वल टू 1 है। x इज नॉट इक्वल टू 1। हमको निकालना है कि टू फाइंड लिमिट ऑफ fx as x tends to 1, as x tends to 1 निकालना है। दैट इज, इसका मतलब आपको ये निकालना है लिमिट x is approaching to 1 fx is equal to fx, ये निकालना। इट इज टू फाइंड। इस बात को डिस्कस करने के लिए हमको जरा ध्यान देना है कि जो निकालना है उसकी बात हम देखें ध्यान से। तो यहां लेते हैं हियर वी सी दैट ये जो fx है ये x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 1 x के 1 के लिए डिफाइन नहीं है, बट x इज इक्वल टू अगर हम 0.9 लेंगे इसके लिए डिफाइन होगा। तो ऐसे में देखेंगे हम कि f ऑफ 0.9 की वैल्यू जो आएगी वो आएगी 0.9 का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 0.9 माइनस 1 अर्थात 1.9 और क्या ऐसे कर लीजिए 0.9 माइनस 1 0.9 प्लस 1 अपॉन 0.9 माइनस 1, ये कैंसिल हो जाएगा और एफ ऑफ 0.9 की वैल्यू 1.9। यही बात हम करते हैं सिमिलरली जब x की वैल्यू हम लेते हैं 0.99 लेते हैं तो आप देखेंगे एफ 0.9 की वैल्यू जो आएगी 99 की ये आएगी 1.99। फिर आगे बढ़ते हैं, x की वैल्यू ले लेंगे 0.999 तो आप देखेंगे एफ ऑफ 0.999 की वैल्यू आएगी 1.999। ये क्या देता है? इसका मतलब ये हुआ मीन्स दैट x इज टेंडिंग क्या लीजिए अप्रोचिंग कर लीजिए टेंडिंग towards 1, then fx tending fx is tending towards 2, क्योंकि ये fx का आपका 2 की तरफ जा रहा है। f is tending towards 1 तो fx is tending towards 2। ये बात का मतलब ये हुआ, इस बात का ये मतलब हुआ, इसका ये मतलब हुआ कि fx माइनस 2 मॉड सॉरी fx माइनस 2 is approaching towards 0 as
आप ये भी कह सकते हैं एज x माइनस 1 अप्रोचिंग टूवर्ड्स 0। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि यह x is approaching to 2 as x is approaching to 1 from लेफ्ट साइड से बढ़ेंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं तो यहां पर जो कहलाता है हियर लिमिट x is tending to 1, यहां लिखा था माइनस। माइनस का मतलब हो गया इट इंडिकेट्स फ्रॉम लेफ्ट, ये बताता है fx is equal to 2। और ये कहते हैं we say left hand limit of fx is 2 for x is equal to 1। Left hand limit of fx is 2 for x is equal to 1। यही काम हम आगे बढ़ते हैं from the definition also we see that हम ये भी देखते हैं कि अगर हम x की वैल्यू और ये आपने लिखा है ना fx is equal to x square minus 1 upon x minus 1, x is not equal to 1 के लिए x 1.01 लेते हैं, then f of 1.01 की वैल्यू आए 2.01, x लेंगे आप 1.00001 तो भी आप देखेंगे f of 1.00001 की वैल्यू आएगी 2.00001 एंड सो ऑन। आगे बढ़ते जाएं हम कहेंगे x is tending to 1 from right, then fx is tending to 2। तो ऐसे में भी हम यही बात कहेंगे कि fx is tending to 2, अर्थात हम इस बात को ये लिखेंगे कि fx minus 2 approaching to 0 as x minus 1 approaching to 0 हो जाएगा from right। तो ये बात को हम लिख सकते हैं ये कि लिमिट x टेंडिंग टू 1 प्लस का मतलब होगा ये बताता है फ्रॉम राइट ऑफ 1 फ्रॉम लेफ्ट ऑफ 1, और ये लिखा जाता है fx is equal to 2। और we से कहते हैं we say right hand limit of fx is 2 at x equal to 1, ये लिखते हैं। तो हमारा ये मिला क्या? हमारा ये मिला कि fx minus 2 tending to 0 as
x is either tending to 1 from left or from right, from left or from right. इस बात को लिखने के लिए हम लिखते हैं कि for this is symbolically written as mod for a very small positive number epsilon there exists delta greater than 0 such that mod of fx minus 2 is less than epsilon for r mod of x minus 1 और हम कहते हैं कि ये जो लिमिट है, लिमिट ऑफ द फंक्शन इज 2। अब ये तो मैंने आपको इस डेफिनेशन को समझाया। व्हाट इज द वर्किंग रूल टू फाइंड द लिमिट ऑफ द फंक्शन? लेट मी डिस्कस द वर्किंग रूल। वर्किंग रूल के बारे में हम लोग बात कर लें। फ्रॉम एबव कहेंगे कि बात करके तब आगे चल जाए। फ्रॉम एबव वी कंक्लूड दैट लिमिट x tends to 1 fx exists if left hand limit of fx is equal to right hand limit of fx for x is equal to 1। ये बात कही गई कि अगर कोई भी फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करती है का मतलब है कि उस फंक्शन का लेफ्ट हैंड लिमिट, उस फंक्शन की राइट हैंड लिमिट दोनों ही बराबर होंगे। और ये अब आपकी बात ही है कि नाउ अब हम बात करें लिमिट x टेंडिंग टू 1 माइनस fx की, जो कि लेफ्ट हैंड लिमिट कहलाती है ऑफ fx एट x इक्वल टू 1। इस चीज को हम बात करें तो इसको हम लिख सकते हैं लिमिट x टेंडिंग टू 1 माइनस 0 fx, या ये भी लिख सकते हैं f ऑफ 1 माइनस 0, या ये भी लिख सकते हैं लिमिट h tending to 0 f of 1 minus h. This is called the left hand limit of fx. In general, we can say the left hand limit of fx at x equal to a is f of limit h tending to 0 f of a minus h. Similarly, the right hand limit of fx at x equal to a is limit x tending to a, sorry, h tending to 0 f of a plus h.
ये दोनों ही बातें बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और इस दोनों बातों का हम इस्तेमाल करेंगे तो आपको, और ये दोनों ही बातें, अगर ये 1 और 2, अगर मान लीजिए ये आपका 1 है, ये आपका 2 है, तो इफ 1 and 2 holds and equal, एक 1 holds क्या कह लिए आप, exists कह लीजिए, exist and they are equal, then limit x tending to a at x exists, तब हम कहेंगे कि x टेंडिंग टू a at x की लिमिट एग्जिस्ट करती है। बात समझ में आ रही है? तो आज मैंने आपको लिमिट के बारे में हम जानकारी दी है। कल कुछ क्वेश्चंस करेंगे हम लोग और फिर कंटिन्यूटी भी कल ही शुरू करेंगे। तो आज आप लिमिट के बारे में, मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर कोई दिक्कत होती है तो आप उसको अगले टर्म पर हम लोग डिस्कस कर लेंगे। थैंक यू सो मच।